नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। लोकसभा चुनाव में महालक्ष्मी योजना साबित होगी गेम चेंजर, सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट बुधवार को सुरगुजा दौरे पर रहे। सुरगुजा में सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया, साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा किया। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने साइन करके फॉर्म भेजे हैं, जिससे हमारी प्रतिबद्धता तय हो चुकी है। महालक्ष्मी योजना गेम चेंजर साबित होगी। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में भेजा गया फॉर्म। प्रेस वार्ता के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि वो 1000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, वो भी आधा दे रहे हैं। हमने कहा कि पूरे देश में जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, मुख्य धारा में नहीं हैं, उन परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए हम लोगों ने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक गांव तक हम लोगों ने फॉर्म भेजे हैं। उस फॉर्म में दस्तखत हैं खड़गे जी और राहुल जी की। ये प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है कि हम लोग ये करके दिखाएंगे। इस देश में नरेगा का कानून लेकर आए थे। इस देश में खाद्य सुरक्षा कानून हम लेकर आए हैं। हमारी जब सरकार बनती है तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लोग उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये योजना गेम चेंजर साबित होगी। प्रचार प्रसार कुछ भी हो, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी। 4 जून को आएगा परिणाम। सचिन पायलट ने कहा वो 400 पार का दावा कर रहे हैं। नंबर क्यों जरूरी हैं? हार और जीत जनता तय करती है। ये क्या अंतर्यामी है जो नंबर पहले से तय करके रखे हुए हैं? नंबर 4 जून को पता चलेगा। सरकार बनने के लिए स्पष्ट बहुमत के लिए 272 चाहिए। आप 10-15 और जोड़ लो। 400 ही क्यों, 350 और 300 क्यों नहीं? ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मुझे इतना विश्वास है कि हमारे संगठन पर, हमारे गठबंधन पर कि जब 4 जून को परिणाम आएगा तो रिकॉर्ड बहुमत है वो हमारे पास रहेगा। कांग्रेस नेता क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी? वहीं इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी के सवाल पर पायलट ने कहा चुनाव लड़ा जाए और जनता किसी को जीता कर भेजे तो सबको वो स्वीकार है। आप भी जनता हैं, जानते हैं कि जो उम्मीदवार हैं उस पर नाना प्रकार के दबाव आते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है तो हर व्यक्ति उसका सम्मान नहीं कर पाता है। वो ऐसी सीट है जो पहले से भाजपा जीतती आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार वो जीतेंगे। क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर आपके 400 पार हो रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को क्यों अपने पास ले जा रहे हो? हरियाणा में 10 सीटें हैं, जो 6 टिकट भाजपा दे गए हैं वो कांग्रेस से गए हैं। दरअसल 7 मई को छत्तीसगढ़ के सुरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान था। इस सीट पर लगातार कांग्रेस और बीजेपी नेता जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे थे, साथ ही अपनी जीत का दावा कर रहे थे। इस सीट पर कांग्रेस के शीश सिंह पर भरोसा जताया। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए चिंतामणि महाराज को टिकट दिया। दोनों प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।